एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ जाता है तो आप इस टॉपिक में सबसे पहले क्या लिखोगे? मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद ये वाला आप टॉपिक स्टार्ट करोगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, मिल जाएंगे अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है। ठीक है, मतलब दोनों का क्या रोल है किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में। ठीक है, मतलब कि लर्नर की डेवलपमेंट कैसी होती है। ठीक है, उसमें जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है क्या रोल निभाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारे हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, ठीक है, दोनों क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कि हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, बैलेंस चलती रहे। एवरी फिनोमिना ऑफ लाइफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। ठीक है, जो भी फिनोमिना है हमारी लाइफ का, ठीक है, वो क्या है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। मतलब दोनों की गुना से चलता है हमारा जो भी लाइफ का फिनोमिना है। मतलब हमारा जो लाइफ का सर्कल है वो किसके प्रोडक्ट से चलता है, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की प्रोडक्ट से चलता है। ईच इज़ नेसेसरी टू द रिजल्ट ऑफ द अदर। ठीक है, मतलब कि हेरिडिटी चाहिए तो इन्वायरमेंट भी साथ चलेगी, अगर इन्वायरमेंट चाहिए तो हेरिडिटी भी साथ चलेगी। नाइदर कैन एवर बी एलिमिनेटेड एंड नाइदर कैन एवर बी आइसोलेटेड। मतलब हम ना ही इसको आइसोलेटेड कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब दोनों ही क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ द लर्नर, इन द लाइफ ऑफ द एवरी इंडिविजुअल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? बोथ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब कि लर्नर की डेवलपमेंट के लिए दोनों ही क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे हम एक एग्जाम्पल की तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लिख के आओगे ना, अगर आप कोई पॉइंट भी लिख रहे हो उसमें कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उससे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है हमारे पास, आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड। ठीक है, जो साथ साथ खड़ी हुई हैं इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, बोथ ऑफ देम शेड देयर लीव्स। ठीक है, उनके पत्ते झड़ जाएंगे, बट द लीव्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। लेकिन उन दोनों की लीव्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, देन वाई सो, ये क्यों होता है? इट इज़ सो बिकॉज बोथ ऑफ द ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर रूट सीड्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीज क्या हैं, अलग है। ठीक है, दोनों के बीज क्या हैं, अलग हैं। एंड हेरिडिटी इज आल्सो इन्वायरमेंट because both the trees are different from their root seeds and heredity is also different of both the trees। ठीक है, मतलब कि हेरिडिटी भी दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर दो पेड़ साथ साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये तो पक्का ही है कि मतलब दोनों की सीड्स क्या होंगी, अलग अलग होंगे। इसका मतलब दोनों की हेरिडिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब सेम तो हेरिडिटी नहीं रही। ठीक है, विदाउट हेरिडिटी फैक्टर एंड इन्वायरमेंट फैक्टर, और दोनों का जो पलने का तरीका होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों की इन्वायरमेंट भी क्या होगी, अलग होगी। दोनों की हेरिडिटी तो अलग होगी क्योंकि सीड्स अलग थे। ठीक है, सोइल भी अलग अलग थी। ठीक है, तो क्या हो गया कि दोनों की हेरिडिटी और दोनों की इन्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर ऑफ हॉटनेस, ठीक है, ह्यूमिडिटी, देयर वुड बी नो लीव ऑन द बोथ ऑफ द ट्रीज। ठीक है, तो क्या है, दोनों के ऊपर क्या नहीं रहा, मतलब लीव नहीं रही। ठीक है, तो मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि दोनों की हेरिडिटी तो क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हॉटनेस उनकी अलग थी, स्प्रिंग सीजन आ गया, मतलब कि सेम इन्वायरमेंट आ गई, तो क्या हो गया कि दोनों के क्या हो गए, लीव्स जड़ गए। ठीक है, पत्ते जड़ गए। तो इससे हमें क्या होता है कि मतलब हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल लेकर चले थे। वैसे ही अगर हम लर्नर की बात करें, ठीक है,
हम किसकी बात करें, लर्नर की बात करें, तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी क्या है, इम्पोर्टेंट है लर्नर के लिए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक टीचर को, ठीक है, अगर हमने लर्नर की डेवलपमेंट करनी है तो एक टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहिए, उसकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहिए। हेरिडिटी में क्या आ जाता है, मतलब कि जैसे उसका बिहेव है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ना हो जिसमें क्या है कि लर्नर की डेवलपमेंट में क्या है, रुकावट आए, ठीक है। तो हमारे पास इन्वायरमेंट क्रिएट करना हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर्स जो है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि कैसा इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि लर्नर्स की जो है वो क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, लर्नर्स के लिए टॉपिक क्या बन जाए, इंटरेस्टिंग बन जाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो था, बोथ आर इम्पोर्टेंट, कि दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या है, वन कंप्लीट्स द अदर, ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। द हेरिडिटी ऑफ द चाइल्ड, इनबॉर्न एबिलिटी, नेचुरल एटीट्यूड्स, ठीक है, हेरिडिटी में क्या क्या आ जाता है, हमारी एबिलिटीज़, ठीक है, हमारे नेचुरल एटीट्यूड्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब हमारा IQ, ठीक है, रिवर्सिबल एक्टिविटीज़ जो हम क्रियाएँ करते हैं, एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हमारी और फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाती है, हमारे पास हेरिडिटी में आ जाती हैं। और अब हम इन्वायरमेंट की बात करें तो द इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल his all physical and mental abilities and moves one step forward for the development of his social abilities, ठीक है। ये जो सारी हेरिडिटी की मतलब जो हेरिडिटी के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारी एबिलिटीज़ होगी, हमारे एटीट्यूड हो गए, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे हमारी हेरिडिटी होगी, ठीक है, वैसा ही हमारा घर का इन्वायरमेंट होगा और वैसे ही हमारा क्या होगा, क्लासरूम का इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, मतलब कि हम वैसे ही क्लासरूम में इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगी किसकी, लर्नर की, ठीक है, उसके मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही जो है डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है, उसकी सोशल एबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब ताकि वो क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो मतलब कि एक दूसरे को जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, दोनों को एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहा जा सकता है। जैसे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड हैव सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कि दोनों में क्या है, हमारे पास सिमिलर रिलेशनशिप है। मतलब कि देखो जैसे सीड एंड सोइल की होती है, जैसे कि सोइल के बिना हम सीड नहीं उगा सकते, वैसे ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मीन्स कि एक दूसरे से ही दोनों क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है दोनों। शिप एंड सी हो गया, ठीक है, करंट ऑफ द रिवर एंड इट्स फ्लो हो गया, एंड इंजन फॉर द मोटर कार हो गया, ठीक है। वुड्सवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ हैज़ रिटन नथिंग इज सर्टेन मोर देन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर को एक्टर्स, मतलब कि एक दूसरे की को एक्टिंग है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के क्या है, को एक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों क्या है, एसेंशियल अचीवमेंट वास्ते, मतलब कि अगर हम अचीव करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो दोनों ही ज़रूरी हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अगर हम चाहते हैं कि जो लर्नर है वो कुछ उसकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो कुछ अचीव करे, तो दोनों ही ज़रूरी हैं, ठीक है, उसकी हेरिडिटी को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो चाइल्ड है वो किसका प्रोडक्ट है, हमारे पास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। कैसे, देखो, अ पर्सन हैज़ सम इनबॉर्न हेरिडिटरी एबिलिटीज़, ठीक है, एक पर्सन के पास क्या होती है, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो उसके हेरिडिटरी होती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट गिव शेप टू दिस एबिलिटीज़, जो इन्वायरमेंट होता है वो हेरिडिटी एबिलिटीज़ को क्या देता है, शेप देता है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव दैम, जैसे कुछ एबिलिटीज़ अच्छी नहीं होती तो इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट से क्या हो सकता है, वो इम्प्रूव हो सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो चाइल्ड है वो किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। एवरी फिनोमिना ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे टेट एग्जाम होते हैं ना, आगे BEd
बीएड के बाद आप टेट एग्ज़ाम दोगे या बीएड के साथ साथ टेट, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा भी आ जाता है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो एडिशन होती है, मतलब हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है या हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है। तो जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। चाइल्ड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। इम्प्रूवमेंट थ्रू हेल्थी इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब कि लर्नर की डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा, हेल्थी इन्वायरमेंट के द्वारा। मतलब कि जैसे उसकी हेरिडिटी एबिलिटीज़ है, अगर उसको हेल्थी इन्वायरमेंट मिल जाए तो उसमें क्या होगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे इंडिविजुअल्स मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर बिहेवियर इन द हेल्थी इन्वायरमेंट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हेल्थी इन्वायरमेंट में अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक टीचर है जो उसको हेल्थी इन्वायरमेंट देके, ठीक है, बच्चों को हेल्थी इन्वायरमेंट देके क्या कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी लर्निंग की क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द हेरिडिटी स्टेबल, जब ये तभी पॉसिबल है जब हमारी हेरिडिटी क्या होगी, एक बच्चे की हेरिडिटी क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है, वो अच्छा पढ़े लिखे, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट हेरिडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थी इन्वायरमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए। अगर हमारी हेरिडिटी स्टेबल होगी तभी जो है हम हेल्थी इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लर्निंग कर सकते हैं, लर्नर की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब कि जो ह्यूमन्स का बिहेवियर है वो किसकी इंटरेक्शन है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की इंटरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और जो लर्नर की डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हमें हेरिडिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारी हेरिडिटी क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए एक टीचर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे ताकि डेवलपमेंट हो सके किसकी, लर्नर की, मतलब उसको लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है, अच्छा सा क्रिएट करे, जिससे एक्टिविटीज़ करवाए, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, उसको हेल्थी इन्वायरमेंट मिल सके और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, लर्नर की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।